प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे अपने विचारों को स्पष्ट रूप में लिखने का, उन्हें क्रम में सुयोजित करने का और अपने विचारों को सबके सामने प्रस्तुत करने का तरीका, जिसे बोलते हैं निबंध लेखन। निबंध मतलब आपकी बात एक सही क्रम में बंधी हुई। निबंध लिखते समय किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? निबंध लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली हो। किसी एक ही बात को बार बार न दोहराया जाए। विचारों में सही क्रम तथा आपसी संबंध हो। संभव हो तो मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करें। छोटे तथा सरल वाक्यों का प्रयोग करें। तो बच्चों, निबंध का एक उदाहरण देखते हैं इस वीडियो के अंदर। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। खूबसूरत पंक्तियों को पढ़कर मन पुलकित हो उठता है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। वास्तव में किसी भी देश की तरक्की उसकी शिक्षा की सुदृढ़ता पर निर्भर करती है। देश का हर नागरिक जितना अधिक शिक्षित होगा, देश उतना ही तरक्की करेगा। हमारी सरकार भी इस बात को समझ चुकी है कि प्रत्येक बच्चे को, युवा का, वृद्ध का पढ़ा लिखा होना कितना आवश्यक है, ताकि लोग अपने जीवन में अज्ञान को हटाकर ज्ञान का दीप जलाएं, जीवन में आने वाली समस्याओं का सही सोच के साथ समाधान कर सकें। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी बच्चे हाथों में पुस्तक के बजाय गाड़ियों के शीशे साफ करते, बाल श्रम करते, कूड़ा बीनते और दुकानों पर काम करते नजर आते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि जूते चमकाकर हम किसी को प्रभावशाली बना तो सकते हैं, परंतु हमारा अपना भविष्य अंधकार की ओर बढ़ता दिखाई देता है। नन्हे हाथ मजदूरी न करके पुस्तकें ले विद्यालय जाएं, अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का सवेरा लाएं, अपने लिए नई व प्रगतिशील राह चुनें, स्वयं को निडर व मजबूत बनाएं, देश की तरक्की की ओर ले जाएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे के 3 साल का होते ही माता पिता को चिंता सताने लगती है बच्चे के स्कूल चुनने की। माता पिता की होड़ बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने की, अपने ही हाथों बच्चों को दूर के स्कूलों में भेजते हमारे आज के माता पिता खुद ही अपने बच्चों का बचपना किताबों के बोझ तले दबा देते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल भी बच्चों का बचपन खत्म करने के लिए अनेक प्रकार की किताबों का चयन कर लेते हैं। फिर उनके अधिक बोझ से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसके बारे में न ही स्कूल सोच पाते हैं और न ही माता पिता। सब एक बर्तन में उसकी गुंजाइश से ज्यादा सामान भरने का प्रयास करते हैं। इन भारी भरकम बस्तों का बोझ ढोते हुए बचपन को देखना वास्तव में दुखद है। पुराने जमाने में प्राइमरी कक्षाओं की पढ़ाई 3-4 किताबों से ही हो जाती थी, लेकिन आज प्राइमरी कक्षाओं के लिए 1 दर्जन से भी अधिक किताबें हैं। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार आप अपने विचारों को एक क्रम में रखकर निबंध रचना कर सकते हैं। अब आपकी बारी अपनी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को सही से ध्यानपूर्वक लिखने की। धन्यवाद।